हाय स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक इंटरेक्शंस, या ये कहें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है और वो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैसे ऑब्जर्व की जाती है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टेक अप। और ऑनियन फिजिक्स में ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ, नई व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ कि हम डायरेक्टली सिचुएशंस के थ्रू फिजिक्स की लर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट थ्योरी, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस उस फॉर्मेट में नहीं चलते हैं। वैरायटी ऑफ सिचुएशंस हम की पॉइंट्स को कवर करते हैं। वी आर फॉलोइंग द बुक्स फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3B। मैग्नेटिज्म के जिस लेवल पे कॉन्सेप्ट इस बुक में एक्सप्लेन्ड हैं और इलस्ट्रेशंस हैं, अगर आप यहाँ से साथ साथ फॉलो करते हैं तो आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे चली जाएगी। हमारे पेरेंट चैनल फिजिक्स गैलेक्सी के ऊपर ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियोस और रिवीजन चेकलिस्ट वीडियोस के साथ बहुत सारी सीरीज अवेलेबल हैं। फिजिक्स की पूरी तैयारी अगर आप हमारे चैनल से भी करते हैं तो दिस गोइंग टू बूस्ट योर मेंटल एप्टीट्यूड इन फिजिक्स एट अनदर लेवल। और ऑनियन फिजिक्स आपके एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा जरिया है। लेट अस टेक अप डिफरेंट सिचुएशंस ओवर हियर। सो द वेरी फर्स्ट सिचुएशन इज अबाउट प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाए तो क्या होता है। लॉरेंट्स फोर्स इक्वेशन गिव्स अस द नेट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल गिवन बाय दिस रिलेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन होती है QE प्लस QV क्रॉस B। ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ QE इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और QV क्रॉस B इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। सो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इन्वॉल्व है, दैट डायरेक्टली इंडिकेट्स कि जो मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ये किसी ना किसी फ्रेम के साथ चलेगा, यानी फ्रेम पे डिपेंडेंट होगा। एट दिस पॉइंट कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको लगता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता या इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इटसेल्फ इज अ फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स। जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो हर फोर्स अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के अंदर अलग अलग हो जाते हैं। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में फोर्स की वैल्यू नहीं बदलती, लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट इनर्शियल फ्रेम में भी चेंज हो जाते हैं। नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिमेन सेम। सो यहाँ पे सबसे पहले आप इस चीज को दिमाग में बैठाइए, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सारे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम QE और QV क्रॉस B की बात करें, दिस द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों क्योंकि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जा सकती है, ली जा सकती है। सो इनर्शियल फ्रेम में भी अगर फ्रेम चेंज करते हैं तो QE और QV क्रॉस B की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है अगर V का वैल्यू चेंज हो रहा है तो। बट एक इनर्शियल फ्रेम में इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे इनर्शियल फ्रेम की वेलोसिटी आप कुछ भी कंसीडर कर लें। एक छोटे से एग्जांपल से हम इसको एनालाइज करते हैं। अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इन इनवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस द मैग्नेटिक फील्ड B, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल प्लस Q को थ्रो करते हैं विद द वेलोसिटी V। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल द मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आई एम कंसीडरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी इक्वल टू 0। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको फंडामेंटल लेवल पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखने हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस लेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन को डिफाइन करती हैं। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है तो इस चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। बट अगर इसको V वेलोसिटी से मान लेते हैं, दिस X डायरेक्शन, दिस Y डायरेक्शन, एंड इनवर्ड इज द Z डायरेक्शन। सो एक्स वाई इधर है, आउटवर्ड ले लेते हैं Z डायरेक्शन। राइट हैंडेड अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया जाए तो Z डायरेक्शन इज एन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो इन दिस केस वी कैन स्टेट कि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर किधर लगेगा, V क्रॉस B। V इनवर्ड है, B इनवर्ड है, V राइटवर्ड है, B इनवर्ड है, तो V क्रॉस B ऊपर आ जाएगा। या आई प्रेफर टू यूज राइट हैंड पाम रूल। आप फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डालें, थंब को वेलोसिटी के अलॉन्ग लगाएं, तो जो पाम फेस है या पाम फेस वेक्टर है दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो ये चार्ज पार्टिकल डिवेट होना शुरू होगा एंड इट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ। दैट ऑल ऑफ यू शुड नो कि जो एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो इसके 3 ही तरह के पाथ हो सकते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इफ ये सब चीज़ें आपने रिवीजन चेकलिस्ट में कवर करी होगी। अगर नहीं करी है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए रिवीजन चेकलिस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या रिवीजन चेकलिस्ट मैग्नेटिक फोर्सेज। ये रिवीजन चेकलिस्ट में आपको सारे के सारे शॉर्ट नोट मिल जाएंगे जो आप क्विकली सारी की सारी चीज़ों को दिमाग में रखने में यूज़ कर सकते हैं, तो ये ज़रूर कवर अप कर लीजिएगा। सो दैट्स व्हाट वी कैन क्विकली रिकॉल, इफ V वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो पैरेलल के कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स बिकम 0 एंड पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन।
A velocity vector is perpendicular to magnetic field vector. So अगर velocity perpendicular to magnetic field हो जाएगी तो जो magnetic force होगा in that case will be given by QVB and path of particle will be a circle. सर्किल कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे v वेलोसिटी से पार्टिकल को फायर किया गया है, सो इट स्टार्टेड फॉलोइंग अ ट्रेजेक्ट्री. इन दिस केस हर पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मीन्स यहाँ कहीं दिस वुड बी द पॉइंट विच विल बी टेकन एज अ सर्किल ऑफ सर्कुलर मोशन विच द पार्टिकल इज फॉलोइंग. तो किसी भी पॉइंट पे आप जो फोर्स वेक्टर बनाएंगे उसी की लाइन पे कोई ना कोई डॉट बना सकते हैं विच विल बी रिगार्डेड एज सर्किल ऑफ दिस trajectory. And in this situation the radius of circle can be directly given as r is equals to mv upon qb. I hope all of you are aware how we have calculated, क्योंकि magnetic force will be providing the necessary centripetal force for this circular motion. So mv square by r is giving us the value of qvb. From here we are getting the value of radius as mv upon qb. So in this situation circle follow होगा जिसकी radius will be given by this relation. And if velocity vector is at an angle theta to magnetic field vector, so in this situation the magnetic force is given by QVB sin theta. This is what you need to keep in mind. और magnetic force अगर QVB sin theta है तो जो path होगा it will be a helical path. This is what you need to keep in mind. So this will be a helical path along which the particle is following its motion. So आप ध्यान रखें इन तीन के अलावा कोई भी पाथ नहीं हो सकते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो. सो आप किसी भी सिचुएशन में जो आपके सामने आएगी, मैं अलग अलग केसेस यहाँ पे लेता रहूँगा, इन सारी सिचुएशंस को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. दैट विल हेल्प इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, और ग्रेजुअली हम लेवल ऑफ सिचुएशंस एनहांस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर डायरेक्शन में जा सके. सो जब एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आए इट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ, तो इन दिस सिचुएशन मैग्नेटिक फोर्स विल बी ओनली QVB. सो QVB की वजह से मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. तो पहले हम कुछ केसेस लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या होगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड. सो जिस फ्रेम में हम एनालाइज कर रहे हैं उस फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी टेकन एट रेस्ट. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस विल बी टेकन एट रेस्ट. मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव करेगा, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, देन द रिलेशंस आई एम गोइंग टू टेक अप इन नेक्स्ट 2 और 3 स्लाइड्स आर नॉट गोइंग टू वर्क. वो चीज़ें अपकमिंग लेक्चर्स में हम और डिटेल में देखेंगे. लेकिन पहले हम ये केस लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स रेस्ट पे है, जो ज़्यादातर केसेस आपके सामने आएंगे. जेई मेन में, नीट में ज़्यादातर केसेस ऐसे आने वाले हैं, बट जेई एडवांस में ओलंपियाड लेवल पे कई चीज़ें वेरी कर जाती हैं, तो आने वाले टाइम में हम उनको भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे. अभी पहले इस सिचुएशन को देखिए, जो 3 केसेस हैं इनके किस किस तरह के वैरायटी ऑफ सिचुएशन हम एनालाइज कर सकते हैं, which is going to help you out in overall boosting your physics and different type of situations. आइए आगे बढ़ेंगे. पोजी प्लीज क्लियर करें. थैंक यू बोजी. स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें ग्राउंड से थीटा एंगल पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एंड एज यू कैन सी द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इक्वी डिस्टेंट. जब बराबर दूरी पे मैग्नेटिक लाइंस होती हैं तो इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माना जाता है. और इन दिस सिचुएशन हम एक चार्ज पार्टिकल को इस रीजन में प्रोजेक्ट करेंगे जैसा कि ये सिचुएशन में आपको दिखाई दे रहा है, और अलग अलग केसेस किस तरह के हो सकते हैं उससे सिचुएशन को थोड़ा सा मैथमेटिकली भी एनालाइज करेंगे. दैट विल हेल्प यू इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिक इंटरेक्शन और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी थीटा एंगल पे है और हमने इसी डायरेक्शन में यहाँ से एक चार्ज लिया प्लस क्यू, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जी जीरो ले रहे हैं, और इस चार्ज पार्टिकल को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर से प्रोजेक्ट कर दिया. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा है तो जो अभी अभी मैंने केस डिस्कस किया था, इन दिस सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो. और अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, ग्रेविटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ई पहले से हमने जीरो लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल एज इट इज स्ट्रेट लाइन में मूव करता चले जाएगा. इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. दिस इज व्हाट वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. दिस इज केस 1. अगर हम केस 2 लेते हैं, जिस सिचुएशन में हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से लिया और इस चार्ज प्लस क्यू को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया विद द वेलोसिटी वी. जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, सो इन द सिचुएशन इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बिकॉज वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. राइट हैंड पाम रूल वी आर गोइंग टू यूज. मैग्नेटिक फील्ड में फिंगर्स डालिए, थंब को वेलोसिटी के अलोंग रखिए, आउटवर्ड पाम के फेस की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी इस पे आउटवर्ड फोर्स लगना शुरू होगा. तो अगर इस पॉइंट पे मैं एक डॉट बना देता हूँ, दिस इज द फोर्स वेक्टर, सो इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं इसके सर्किल का सेंटर होगा, क्योंकि अभी हमने बात करी थी जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो इन दैट सिचुएशन फोर्स की लाइन पे ही कहीं सेंटर होता है जिसके अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है. सो इसी डायरेक्शन में इमेजिन कीजिए कि इस बोर्ड के सामने बाहर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे एक सेंटर है जिसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो इस पे आउटवर्ड फोर्स लगेगा, तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस वे.
On paper I can say I can draw only in this manner, otherwise it would be following the 3-dimensional path. ये यूं जाएगा और वापस आएगा, आप इसको यूं समझेंगे, नीचे गया वापस ऊपर आया एंड इट विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग द सर्कुलर मोशन। अगर पीछे भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है तो अदरवाइज ये हाफ सर्किल फॉलो करके यहाँ से वापस बाहर निकल जाएगा इफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली अप टू दिस लाइन। दिस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे काम का है समझने का, ये जो मैंने आउटवर्ड लाइन ड्रॉ करी है ये बोर्ड से 2r डिस्टेंस ऊपर है, डायमीटर की डिस्टेंस ऊपर है, ये आएगा यूं फॉलो करेगा और वापस इधर चल जाएगा। दिस व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू QVB and it follows a semicircular path, and after following a semicircular path it comes out, सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करके बाहर निकल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो हमेशा बाहर ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि कभी भी एक सर्किल पार्टली अंदर पार्टली बाहर नहीं हो सकता। सर्किल अगर बनेगा, कंप्लीट सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बनेगी तो वो फील्ड के अंदर ही बनेगी। इसी सिचुएशन को मैं एक दूसरे वे में भी अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप एज अ नोट दिमाग में रख लीजिए। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन रिवीजन चेकलिस्ट एज वेल। अ पार्टिकल entering in magnetic field will eventually come out of field. This is very important और इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस डिटेल में भी करेंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड में वी आर टॉकिंग अबाउट uniform magnetic field, because if the field is not uniform, it is changing with time, then there may be a possibility that magnetic field can trap the particle inside. That's what I'm going to discuss next. तो इसको थोड़ा सा ध्यान से concentrate करके समझेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू रीडिस्कस अबाउट द केस जो अभी अभी हमने देखा था, बट प्रीवियस स्क्रीन पे मैंने एक इंक्लाइन डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाया था और आपको आइडिया होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, केस वही रहता है। नाउ इन द सिचुएशन हैव अ लुक, यहाँ पे स्क्रीन या इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस द बाउंड्री। अभी आपको ये भी समझना पड़ेगा बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ दिस कैन बी डिराइव्ड कि कभी भी ऐसी बाउंड्री प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करते हैं, बट राइट नाउ हैव अ लुक ओवर हियर कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बी इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर है, सो इस सिचुएशन में अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है तो यही सिचुएशन डेवलप होती है, दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू स्ट्रेट एंटर होता है तो आपको अच्छी तरह से पता है बाय यूजिंग पाम रूल मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस फोर्स की ही डायरेक्शन में यहाँ पे सेंटर मान सकते हैं। तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, आर का वैल्यू होगा mv/qb और इस पॉइंट के सर्किल के अबाउट ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और अगर ये दूसरी बाउंड्री है तो यहाँ से टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब तक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इट इज़ गोइंग टू फॉलो द सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर और जैसी बाउंड्री पे आएगा वो टेंजेंशियली इजेक्ट हो जाएगा। सिमिलर टू दैट देयर कैन बी मोर केसेज ऑल्सो कि अगर मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर होता है और उसकी स्पीड ऐसी है सच दैट कि इसकी जो रेडियस है वो काफ़ी छोटी है, तो इन दैट केस यहाँ से सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करके वापस पीछे निकल जाएगा, जो केस अभी पिछली स्लाइड पे हमने डिस्कस किया था। अदर देन दैट देयर कैन बी मैनी पॉसिबल केसेस। एक सेक्टर बन जाएगा, उस सेक्टर से बाहर निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में, ये चीज़ें हमने रिवीजन चेकलिस्ट या कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी करी हैं, बट यहाँ सारी पॉसिबल सिचुएशन को हम एनालाइज कर सकते हैं कि अगर एक प्लस क्यू वी स्पीड पे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये सेंटर है और अगर इसका रेडियस इसकी विड्थ से ज़्यादा है तो इन दैट केस ये आर्क फॉलो करेगा और टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंड हियर यू कैन सी दिस द डेविएशन एंगल डेल्टा। वैल्यू ऑफ डेल्टा यू कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ d by r। r is the radius, d is the width of the sector, so delta can be written as sin inverse of d by r। मैं यहाँ पे जितने पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते हैं आई एम जस्ट टेकिंग अप दैट इन विच मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हम थोड़ी सी डिफरेंट केस लेते हैं, नॉट डायरेक्टली विद दिस। ये वो चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकली बेस लेवल पे पढ़ी जाती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। Thank you, Poji. So next situation here we talk upon is a charge
एंटरिंग अ सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा डिफरेंट केस है बट दिस इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि दिमाग को खोलने में मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज समझने के लिए इस तरह की चीज़ें भी समझना ज़रूरी है। अगर एक सिलेंड्रिकल रीजन देखें, यू कैन सी अ मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन इनवर्ड डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, और ये सिलेंड्रिकल रीजन है, इस सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप मैग्नेटिक लाइंस को इमेजिन करेंगे तो दे आर कन्फाइंड विद इन द सिलेंड्रिकल रीजन। नाउ अगर इस सिलेंड्रिकल रीजन पे रेडियल डायरेक्शन में अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर एक प्लस क्यू चार्ज है और v स्पीड से आ रहा है और इस रीजन में एंटर करता है टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, हमने बात करी। सो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो सर्टेनली इट इज परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो इन दिस केस हम ये कह सकते हैं फोर्स अपवर्ड है, तो इसका यहाँ कहीं पे सेंटर आएगा इसी लाइन पे, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। अगर स्पीड ज़्यादा है तो सेंटर ऊपर आएगा, स्पीड कम है तो सेंटर नीचे कहीं आएगा, लेकिन ये एक सेंटर होगा जिसके अबाउट ये कैपिटल आर या स्मॉल आर ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। इस रेडियस के अंदर इट इज गोइंग टू फॉलो द सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे जब ये इस सेंटर के अबाउट ये सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा तो एक दूसरी टेंजेंट यहाँ पे बनेगी और ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, एंड दिस विल ऑल्सो भी 90 डिग्री एंगल, and at 90 degree angle it will be ejecting out again in radial direction only। ये रेडियल डायरेक्शन में ही इजेक्ट आउट होगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री पे आते ही टेंजेंशियली इजेक्ट होता है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का जो इंटरसेक्शन होगा सिलेंड्रिकल बाउंड्री पे, इट विल बी एट राइट एंगल, तो इट हैज़ टू बी द रेडियल डायरेक्शन ओनली। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ मच टाइम द चार्ज पार्टिकल इज स्पेंडिंग विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार अलग अलग स्केल पे पूछा जा चुका है। So if we calculate this angle theta, so we can say time spent by charge inside magnetic field, this can be given as this time spent we can write as theta divided by omega. Omega is the angular speed at which it is circulating. So in this situation value of omega can be written as v by r. So omega आपको अच्छी तरह से पता है v by r. This v upon r gives you qb by m. So in that case this comes out to be थीटा m अपॉन क्यू बी। इतने सेकंड के बाद ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा, नो मैटर वॉट एवर स्पीड वी आर प्रोजेक्टिंग इट, टाइम विल रिमेन सेम। यानी एक चार्ज q m मास का b मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है, तो व्हेन इट कम्स आउट दिस इज गिवन बाय थीटा m बाय क्यू बी। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो इन दिस केस वहाँ पे r पिक्चर में आ जाएगा, दिस राइट एंगल दिस थीटा बाई 2। सो हियर वी कैन राइट इन दिस केस tan थीटा बाई 2 is equals to capital R divided by small r. Small r is mv upon qb. So this is the way how you can calculate the value of theta, which is twice of tan inverse of r cube b upon mv. This angle theta you can put over here and this will give you the time. तो certainly directly indirectly time depends upon the speed, क्योंकि theta का value speed पे depend कर रहा है। So this is the way how you can solve different type of situation। अब ये cylindrical की बजाय एक triangular zone हो सकता है, it can be a square shaped cross sectional zone in which the magnetic field exists। सारे cases में logic यही काम करेगा, particle circular motion में चलेगा, circle का center जहाँ पे enter हो रहा है उस point के force की line पे होगा, और जब ये किसी दूसरी boundary पे पहुँचेगा तो tangentially it will be ejecting out। जैसे यहाँ पे हमने रेडियल डायरेक्शन लिया, रेडियल की जगह किसी एंगल थीटा पे भी लिया जा सकता है। आई एम लिविंग इट एज अ होम असाइनमेंट। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट सिचुएशन आल्सो, दैट विल बी हेल्पिंग यू टू फर्दर एनालाइज दिस केस इन डिटेल। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट सेम सिचुएशन है, केस थोड़ा सा अलग कर दिया है अपन ने, फर्क सिर्फ इतना सा, इंस्टेड ऑफ रेडियल डायरेक्शन द चार्ज इज गेटिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द रेडियल डायरेक्शन। अब अगर ये चार्ज v स्पीड से इस फील्ड में एंटर करता है तो आप ये कह सकते हैं जैसे ही एंटर होगा इसका मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट था इधर, तो इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। इस सेंटर के अबाउट अब आप ये सर्कुलर आर्क बनाएंगे, फिर इस पॉइंट से इट विल बी इजेक्टिंग आउट। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सर्कुलर आर्क होगा वो किस तरह का होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट हेल्पिंग यू आउट। रेडियस स्मॉल आर होगी विच इज इक्वल्स टू एम वी ओवर क्यू बी। अब ये किस एंगल पे निकलेगा ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे टाइम क्या होगा। अगर ये बाहर निकल रहा है एट एन एंगल अल्फ़ा, तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा निकालना है, टाइम कैलकुलेट करना है आपको कि कितनी देर इसने अंदर स्पेंड करी। दिस एंगल इज इक्वल्स टू
अब बीटा, तो यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, बिना बीटा के आप टाइम नहीं निकाल सकते क्योंकि टाइम का वैल्यू बीटा अपॉन ओमेगा ही होने वाला है. सो ऑल सच पैरामीटर्स यू कैन कैलकुलेट, सम फ्यू पैरामीटर्स यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली बाय सिमेट्री इफ यू आर टू बी कैलकुलेटेड. सो आई सजेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें. ये सिचुएशन आपको फर्दर हेल्प करेगी ओवरऑल चीज़ों को दिमाग में बैठाने के लिए. एक केस और देखेंगे लास्ट जो हेलिकल पाथ का है, क्योंकि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल आ रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो एज फार एज मैग्नेटिक फोर्स इज कंसर्न दिस पार्ट कैन बी टेकन अप वेरी क्विकली. एक लास्ट केस और देखेंगे. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. वापस से वही पुरानी वाली सिचुएशन देखते हैं जो अभी थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस करी थी. मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड. और इस सिचुएशन में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड v, देखिए यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और इसको हमने हॉरिजॉन्टली v स्पीड से थ्रो किया है. नाउ व्हाट विल बी द मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, हमें एनालाइज करना है. सो इन दिस केस ये वाला एंगल थीटा क्वेश्चन में गिवन है. तो अब आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं. एक तो इधर होगा v cos थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है. तो चार्ज पार्टिकल की v cos थीटा वेलोसिटी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जो यहाँ पे v sin थीटा यहाँ पे वेलोसिटी होगी, इस v sin थीटा की वजह से कोई ना कोई फोर्स लगेगा. अब किस डायरेक्शन में लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर लिया तो आउटवर्ड लगेगा. यानी ये जो v sin थीटा इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे आउटवर्ड लगेगा. तो आउटवर्ड लगेगा तो इसके सर्कल का सेंटर इस बोर्ड के प्लेन से थोड़ा सा बाहर यहाँ कहीं होगा. और अगर इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट की तरफ फोर्स लग रहा है और ये सर्कल है, तो ये यूं सर्कल में घूमेगा. जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि ये पार्टिकल आउटवर्ड फोर्स की वजह से बाहर आएगा और सर्कल में घूमेगा ड्यू टू v sin थीटा. और आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो रेडियस ऑफ सर्कल होगी वो होगी mv sin थीटा अपॉन क्यूबी, क्योंकि mv अपॉन क्यूबी होती है सर्कल की रेडियस जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है. और यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी इज v sin थीटा. सो ड्यू टू v sin थीटा इट इज सर्कुलेटिंग लाइक दिस, एंड इन दिस सिचुएशन v cos थीटा इसको आगे खींच रहा है, v sin थीटा से यूं घूम रहा है. तो क्या होगा? ये यूं घूमता हुआ आगे बढ़ेगा तो इसका जो मोशन होगा ये इस तरह का होगा. दैट विल बी अ हेलिकल पाथ along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये हेलिकल या स्प्रिंग काइंड ऑफ पाथ में आगे बढ़ता चले जाएगा. एंड दिस द पाथ इट इज गोइंग टू फॉलो. और इस पाथ में जो दो टर्न्स के बीच का डिस्टेंस होगा दिस विल बी कॉल्ड एज पिच ऑफ हेलिक्स. आपने शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा. पिच ऑफ हेलिक्स होता है v cos थीटा से आगे बढ़ने में जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन दैट वी टर्म एज पिच ऑफ हेलिक्स. सो पिच ऑफ हेलिक्स इज v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू 2 pi m अपॉन qb, क्योंकि qb by m is the angular speed, so it is 2 pi by omega. So 2 pi mv cos theta by qb is the pitch of helix, जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक सर्कल में या एक रिवॉल्यूशन में along the direction of magnetic field इतना आगे बढ़ जाता है. इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हेलिकल पाथ पे ही कई तरह के केसेस होता है. स्ट्रांगली सजेस्ट आप हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो से ये हेलिकल पाथ के केसेस पढ़ लीजिएगा. वहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं या एडवांस इलस्ट्रेशन में जिस तरह के हमने केसेस लिए हैं, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन बेटर विजुअलाइजिंग थिंग्स एट अ हायर लेवल. यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एडवांस ऑनियन में नहीं जाऊँगा, लेकिन स्टिल कुछ केसेस हैं जो यहाँ पे और डिस्कस करना है. दैट विल टेक अप ओवर हियर. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज मैग्नेटिक फोकस ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज पार्टिकल जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में निकलते हैं और अगर मैग्नेटिक फील्ड से एंगल छोटा हो, ये बात ध्यान रखिएगा. इफ v vector is at an angle theta to magnetic field vector एंड थीटा इज स्मॉल. तो थीटा स्मॉल होने की कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट डेवलप होता है जो पिच ऑफ हेलिक्स होता है. ऑलरेडी हम प्रीवियस केस में पढ़ चुके हैं कि जब वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे होता है तो इट फॉलोज अ हेलिकल पाथ. तो जो यहाँ पे पिच ऑफ हेलिक्स होता है दिस वी राइट एज 2 pi mv cos थीटा डिवाइडेड बाई qb. और यहाँ पे अगर थीटा स्मॉल है तो cos थीटा को अप्रॉक्सीमेटली 1 लिखा जा सकता है. इट कम्स आउट टू बी 2 pi mv अपॉन QB. यानी वो सारे पार्टिकल जो स्मॉल एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से चलते हैं उनके लिए पिच बराबर होती है. हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन. यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज गन दी हुई है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल है जिनका मास m है और चार्ज q है. दे आर इजेक्टिंग आउट एट अ स्पीड v. और ये कहा गया है कि इनका जो एंगल थीटा है दिस थीटा इज वेरी स्मॉल. थीटा बहुत स्मॉल एंगल है इन दिस सिचुएशन फॉर ऑल द पार्टिकल्स. तो सी बात है, सारे पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड राइट हैं तो फील्ड की डायरेक्शन में निकलेंगे तो ये सब हेलिकल पाथ बनाएंगे. ये भी यूँ हेलिकल पाथ में घूमेगा, ये भी हेलिकल में घूमेगा, ये भी हेलिकल में घूमेगा. लेकिन आप ये कह सकते हैं इन सारे हेलिक्स का पिच ऑलमोस्ट बराबर होगा क्योंकि पिच विल बी 2 pi mv by qb बिकॉज थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली 1. सो हम ये कह सकते हैं एग्जैक्टली 1 पिच जो होगा, आई एम जस्ट रेजिंग the diagrams which I have drawn at random. So इस केस में हम ये कह सकते हैं जितने भी पार्टिकल होंगे ये सारे के सारे घूम के
एक पिच फॉलो करके वापस से वन पिच के बाद इस पॉइंट एफ के ऊपर फोकस हो जाएंगे और फिर यहाँ पे आके और ये यूँ घूम के वन पिच के बाद वापस से इजेक्ट होंगे यहाँ से इन ऑल डायरेक्शंस और फिर वापस से एक पिच के बाद वापस से यहीं पे मिलेंगे। तो दिस डिस्टेंस वी कैन कॉल एज फोकल पॉइंट और आफ्टर एवरी पिच all the particles which are ejecting from the gun will focus at the same point। ये पॉइंट थोड़ा सा डिफ्यूज्ड होगा, शार्प नहीं होगा बिकॉज डिफरेंट एंगल्स हैं, लेकिन क्योंकि सारे एंगल बराबर हैं तो ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू 2 पाई एम वी बाई क्यू बी। तो इस पिच का वैल्यू डायरेक्टली कहा जा सकता है 2 पाई एम वी बाई क्यू बी डिस्टेंस के बाद सारे पार्टिकल फिर मिलेंगे, फिर ये एक पिच के बाद निकलेंगे और इस बीच में जो पाथ है दिस इज नॉट अ स्ट्रेट प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, दिस इज अ ट्विस्टेड ट्रेजेक्ट्री। जो पार्टिकल निकल रहा है वो यहाँ से एक पिच फॉलो करके पहुँच रहा है, दूसरा भी एक पिच फॉलो करके पहुँच रहा है। तो एक ऐसे पहुंचेगा, एक हो सकता है इस तरह से पहुंचे, एक हो सकता है इस तरह से पहुंचे, अलग अलग ओरिएंटेशन में होंगे, लेकिन एक पिच के बाद वापस जरूर एक पॉइंट पे मिलेंगे। एंड अगेन आई वुड से दिस नॉट अ शार्प पॉइंट, दिस स्लाइटली डिफ्यूज पॉइंट। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशंस लिए हैं जिसमें कुछ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस हैं। ऑल द सिचुएशंस आई हैव टेकन अप एंड एनालाइज इन दिस लेक्चर वर बेस्ड ऑन ओनली मैग्नेटिक फोर्स। हमने शुरुआत लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन से करी थी जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंसीडर किया गया था, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के कंबाइंड एप्लीकेशंस लूंगा। स्टे ट्यून्ड विद द सिस्टम। हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इमीडिएटली ज्वाइन एट t.me/for-the-galaxy-world। और इस टेलीग्राम पे जितनी भी चीज़ें अब तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के कंटेंट आना शुरू हो गए हैं, तो डू नॉट मिस आउट ऑल द रिसोर्सेज विच आर बीइंग पोस्टेड ऑन द टेलीग्राम आर गोइंग टू हेल्प आउट ऑल द स्टूडेंट्स एट मल्टीपल स्केल्स। डू नॉट मिस आउट, लॉट मेनी मोर थिंग्स आर कमिंग अप ऑन आवर for the Galaxy ecosystem. Stay tuned. Wish you all the best.